गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचर तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमो नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचार्वक्त्रं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणत्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलेनं योगविद्राणगभ्यं वंदे विष्णु भवभैरम सर्वलोकीनाथकम सर्वलोकीनाथकम। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। शिव शक्ति भक्ति गंगा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम स्कंद के 14वें अध्याय के बाद 15वें अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान के परम धाम गमन के समाचार से व्याकुल युधिष्ठिर द्वारा परीक्षित का राज्याभिषेक तथा पांडवों का महाप्रस्थान। सूर्य ने कहा, महाराज युधिष्ठिर की बातों को सुनकर पहले तो कुछ देर तक अर्जुन कुछ नहीं बोले। उनका गला रूखा हुआ था। किसी तरह से अपना शोक कुछ कम करके अर्जुन ने आंसुओं को रोककर श्री कृष्ण भगवान के उपकारों का स्मरण करते हुए कहा, महाराज, मेरे बंधु बने हुए श्री हरि कृष्ण ने मुझे ठग लिया। देवताओं को भी आश्चर्यचकित कर देने वाले मेरे तेज को उन्होंने अपहृत कर लिया। जिस तरह से शरीर से आत्मा के निकल जाने पर यह शरीर शव हो जाता है, अप्रिय प्रतीत होने लगता है, उसी तरह से श्री कृष्ण के अभाव से मुझे यह सारा संसार अप्रिय दिखने लगा है। जिनके सहारे मैंने द्रौपदी स्वयंवर में अवसर पर महाराज द्रुपद के यहाँ आए हुए कामोन्नत राजाओं के तेज विनष्ट कर दिया तथा धनुष का बाण चढ़ाकर मत्स्य भेद किया, वह द्रौपदी को प्राप्त किया। उनके ही सहारे मैंने इंद्र को भी जीतकर खांडव वन में अग्नि को प्रदान कर दिया। आपके अर्जुन भीम ने भी उन्हीं की शक्ति के जरासंध का वध किया। महारानी द्रौपदी के बालों का कर्णश करने वाले शत्रुओं को मारकर मैंने उनकी पत्नियों को विधवा बना दिया। जिस भगवान ने शोक की एक पत्ती को खाकर विष को तृप्त कर दिया और दुर्योधन के द्वारा भेजे गए महर्षि दुर्वासा के शाप से हम लोगों को बचा लिया, उन्हीं के प्रताप से मैंने भगवती पार्वती के साथ भगवान शंकर को अपने पराक्रम से संतुष्ट कर दिया और पाशुपात्र प्राप्त किया था। ये सभी कार्य जिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हुए, वह भगवान श्री कृष्ण आज हमारे बीच में नहीं रहे। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। जब मैं स्वर्ग में गया तो उन्हीं के कृपा से इंद्र ने मुझे बैठने के लिए आधा सिंहासन दिया था। शत्रुओं द्वारा छीने गए गोधन को मैंने उन्हीं की कृपा से छुड़ाया था और मूर्छित हुए शत्रुओं को चमकते हुए बहुमूल्य मुकुटों को उतार लिया था। जो भगवान मेरे सारथी बनकर सम्रांगण को शत्रुओं के शक्ति तथा सेना से विनष्ट किए, जिनकी कृपा से भीष्म, द्रोण तथा कर्ण जैसे महारथियों को अस्त्र शस्त्र मुझे छू तक नहीं सके, वे भगवान आज इस धराधाम को छोड़कर चले गए। तद्वे धनु ईश्वा सरथो हयास्ते सोहम रथीन प्रत्यो यत अनामनन्ति सर्वक्षणे तद्भूत सत्शक्तिर्नि भस्मनि हुत हुंकार कुहाकारादिमेवो पतो मूष्याम्। अर्थात महाराज, मेरा गांडव धनुष वही है, वह मेरे बाण हैं
मेरा वही रथ है, वे मेरे घोड़े हैं, और वही रथ अर्जुन में मैं ही हूँ जिनके सामने बड़े बड़े राजा लोग सिर झुकाया करते थे। भगवान श्री कृष्ण के बिना ये सभी एक क्षण में ही नहीं शून्य हो गए। भस्म में डाली गई आहुति, कपट पूर्वक की गई सेवा तथा उष्म से बोए गए बीज के समान ये सब व्यर्थ हो गए। यदुवंशियों के महर्षियों का शाप हो गया था, जिसके कारण वे एक दूसरे को नहीं पहचानते हुए परस्पर लड़कर नष्ट हो गए। भगवान ने लीला करते हुए यदुवंशियों को द्वारा अन्य राजाओं का नाश कराया और यदुवंशी आपस में लड़कर नष्ट हो गए। आज भी श्री कृष्ण भगवान का उपदेश मुझे याद आ रहा है, उसी से मेरे चित्त में शांति मिलती है। सूर्य ने बतलाया कि श्रीमद् भगवान के गुणों का गान करते हुए अर्जुन का अंतकरण स्वच्छ हो गया था। उन्हें पुनः भगवान श्री कृष्ण द्वारा उपदिष्ट गीता का ज्ञान स्मरण आ गया। वे माया से आवरण से ऊपर उठे तथा तत्व ज्ञान के शिखर पर पहुंच गए। श्री भगवान के परम धाम गमन की बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। कुंती ने भी श्री भगवान के परम धाम गमन को सुनकर श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करते हुए संसार में श्रद्धा के लिए मुख मोड़ लिया। महाराज युधिष्ठिर ने जान लिया कि चारों ओर कलियुग अपना पैर फैला रहा है। उन्होंने अपने विनय तथा योग पौत्र परीक्षित को समुद्र नाशना पृथ्वी के समान पद के अभीष्ट किया। इसके पश्चात उन्होंने गृहस्थ धर्म का परित्याग करके संसार से संन्यास ले लिया और यौगिक प्रक्रियाओं को तत्वों की विलीन करके घर से निकल पड़े। भीम, अर्जुन आदि भी बड़े बड़े भाई के पीछे पीछे चल पड़े। इधर विदुर जी के प्रयास क्षेत्र में जाकर अपना शरीर त्याग किया। पांडवों को अपने निरपेक्ष देखकर द्रौपदी भी भगवत वचनों बिंदों से ध्यान करती हुई उनके लीन में लिप्त हो गई। भगवत पांडवों को भगवान प्राण के परम पवित्र गाथा को जो कोई विश्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, वे निश्चय ही श्री भगवान की भक्ति को प्राप्त कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। इस तरह साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा के पहले स्कंद का 15वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।